गुणा कुंभ नगरी में करेंगे स्नान। सेक्स स्कैंडल में फंसे स्वामी नित्यानंद के कुंभ में आने पर विवाद। संतों ने कहा गंगा में नहाकर भी नहीं मिलेगी पापों से मुक्ति। बुलंदशहर में शहीद महेश बघेल की पत्नी ने अनशन तोड़ा। शहीद पति को सम्मान दिलाने के लिए कई दिनों से कर रही थी अनशन। और फिर पड़ेगी महंगाई की मार। पेट्रोलियम मंत्री ने किया ऐलान। डीजल के दामों में हर महीने 40 से 50 पैसे प्रति लीटर की होगी बढ़ोतरी। अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां आम जनता और हुक्मरानों के बीच की दूरियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोकायुक्त की सालाना रिपोर्ट बता रही है कि साल 2012 में सूबे भर में जिला प्रशासन के खिलाफ 68 मामले दर्ज हुए थे। ये संख्या बाकी किसी भी विभाग के खिलाफ दर्ज शिकायतों की संख्या से कहीं ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में शासन और जनता के बीच की जो डोर है वो टूटती जा रही है? यही वो सवाल है जो जेरे बहस है। जी हां, तो उत्तराखंड के लोकायुक्त जस्टिस एम घिल्डियाल ने जो सालाना रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी है, उसमें सबसे ज्यादा शिकायतें जिला प्रशासन के खिलाफ हैं, जो अलार्मिंग सिचुएशन है। शासन और आम जनता को जोड़ने वाली कड़ी होती है प्रशासन, लेकिन जब ये कड़ी कमजोर हो जाती है या इसमें जंग लगने लगता है तो सामने आती है वो कड़वी हकीकत जो फिलहाल उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। लोकायुक्त के पास जिला प्रशासन के खिलाफ 68 शिकायतें। दरअसल सूबे के लोकायुक्त जस्टिस एम घिल्डियाल ने साल 2012 की सालाना रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी, जिसमें कुल 767 शिकायतों और अभिकथनों का जिक्र है। इनमें से 744 मामले तो पूरी तरह से निपटा लिए गए हैं, जबकि 32 गंभीर मामलों में लोकायुक्त ने शासन से कार्रवाई की सिफारिश की है। शिकायतें कमोवेश हर विभाग के खिलाफ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले जिला प्रशासन के खिलाफ हैं, जो आम जनता और हुक्मरानों के बीच गहरी होती खाई की दास्तान को बयां कर रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। डिपार्टमेंट्स की शिकायतों में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स की शिकायत होती हैं, लेकिन मैंने जो महसूस किया है मनरेगा की काफी है। मनरेगा के अंदर काफी धांधली होती है। और शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के अलावा पीडब्ल्यूडी है, ये ज्यादातर है जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है। जिला प्रशासन में तो सबसे ज्यादा होती है। कायदे से आम आदमी की समस्याएं जिला स्तर पर ही निपट जानी चाहिए, लेकिन निपटे कैसे जब मामले सुलझाने की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस महकमे के खिलाफ भी 49 शिकायतें दर्ज हैं। बहरहाल ये तो रहा एक पक्ष। दूसरा पहलू ये है कि लोकायुक्त तमाम मामलों में कार्रवाई के लिए सिफारिशें तो कर देते हैं, लेकिन शासन कार्रवाई को लेकर हमेशा ही उदासीन बना रहता है। सरकारें चाहे जिसकी भी क्यों न रही हों, लेकिन फिलहाल विपक्ष में बैठी बीजेपी भला इस मोर्चे पर सरकार को कोसने से पीछे कैसे रह जाती? सरकार ने तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि मामले जो अनियमितताएं पाई गई तो, लेकिन सरकार करेगी नहीं करेगी तो बिल्कुल संदेह का विषय है, क्योंकि सरकार तो देखा कि इस 11 महीने में बहुत ही कमजोर सरकार हुई, कोई निर्णय ले नहीं पा रही है सरकार। ये साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मानो ये कभी सरकार में रहे ही ना हो। अब जनता समझती रहे कि असली दोषी है कौन, शासन, प्रशासन या वो खुद, जो अब भी मानकर चल रही है कि कभी न कभी तो उसकी फरियाद सुन ही ली जाएगी। उत्तराखंड के लोकायुक्त ने अपनी सालाना रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। सबसे ज्यादा शिकायतें जिला प्रशासन के खिलाफ आई हैं। उसके बाद नंबर आता है सिंचाई और शिक्षा विभाग का। लोकायुक्त ने 2.5 दर्जन ज्यादा से मामलों में शासन से कार्रवाई करने की संस्तुति की है। अब यह देखना है शासन इस रिपोर्ट के आधार पर कब कार्रवाई करता है, क्योंकि पुराने मामले भी कार्रवाई के अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। कैमरामैन बिन दतुड़ी के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। आइए अब जान लेते हैं कि किस साल शासन ने कितने मामलों पर कार्रवाई करने में हीला हवाली बरती। जी, हाकिम दरअसल दूर होते जा रहे हैं। 2002-2003 के जो आंकड़े, 2003-2004 के जो आंकड़े, शिकायतों की संख्या 829 थी इस वर्ष,
2004-5 में 992 शिकायतें आई थीं, 5-6 में 802 शिकायतें आई थीं, 6 और 7 में 551 कमोश आंकड़ा गिरा था। 2007 और 8 में शिकायतों की संख्या 564 थी, 8-9 में 497 थी, 403 2009 और 2010 में। इसके अलावा 2010 और 11 में देखिए अचानक से बढ़ गई, 721 शिकायतें आई, फिर बढ़ी 11-12 में 767 शिकायतें हो गई, और अभी तक 2000 ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें लगातार जो है ये शासन की उदासीनता सामने आ रही है। देहरादून आपको लेके चलते हैं। देहरादून में हमारे साथ रविंद्र जुगरान साहब हैं। आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, तमाम झंझावात झेले, तमाम मुश्किलें झेली और राज्य बनवाया। आप बीजेपी की नुमाइंदगी करने हमारे साथ बैठे हुए हैं रविंद्र जुगरान भाई। हमारे साथ अविकल थपलियाल साहब हैं, आप हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। इसके अलावा सूर्यकांत धस्माना जुड़ेंगे, आप प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। कुछ देर बाद कह रहे हैं देहरादून में आजकल ट्रैफिक बहुत हो रहा है। ठीक बात है, जब सड़कें खराब होंगी, गाड़ियां रुक रुक के चलेंगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा। अविकल भाई, अच्छा धस्माना साहब आ गए। धस्माना साहब आ गए। धस्माना साहब जी जनाब। मैंने सुना इसलिए है कि भाई ट्रैफिक इसलिए धीरे धीरे चलता है कि सड़कें सही नहीं है। सड़कें सही नहीं है तो गाड़ियां धीरे धीरे चलती हैं, फिर आप लोग देखिए टाइम पे नहीं पहुंच पाते। भाई साहब मैं आपका बुलेटिन शुरू होते ही आ गया हूं। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं सड़कें बनवा दीजिए तो पहले आ जाएंगे। बहुत हालत खस्ता कर रखी थी पिछली सरकार ने सड़कों की। हाँ, उनको सुधारते सुधारते बहुत समय लग रहा है। अच्छा ठीक है, मानते हैं ना कि अभी भी सड़कें खस्ता हैं। जी बिल्कुल मानता हूं। अच्छी बात है। जुगरान साहब जी, पिछली सरकार, इस सरकार, विपक्ष सरकार पे हमला, सरकार विपक्ष पे पिछली बार का टोपी पहनाती है। इन सब के बीच में जो शिकायतों की सूची है वो ये बताती है, जो सूची मेरे हाथ में वो ये बताती है भाई साहब कि हाकिम, सरकार, शासन, प्रशासन ये सब आम जनता के लिए बने तो हैं लेकिन जनता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जुगरान साहब जी, ये वाकई दुखद है भाई। लोकायुक्त में जो शिकायत है। पूछे तो सही। हेलो, जी मैं कह रहा हूं ये वाकई बहुत दुखद है। हाँ, दुखद है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा हाँ कि संघर्षों, शहादतों और बलिदान के बाद ये राज्य बना, हाँ, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आप तो शिकायतों की बात कर रहे हैं, पूरा लोक आयुक्त ऑफिस अपने एस्टेब्लिशमेंट से लेकर अभी तक भ्रष्टाचार के गंभीर घेरे में है। कई तरह के मामलों को लेकर, अपॉइंटमेंट्स के मामले हों या और भी कई मामले हैं। मैं एक आरोप के रूप में इस बात को कह रहा हूं। और जो लोकायुक्त ऑफिस भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए, भ्रष्टाचार का समूल नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए मिनिस्टर्स, विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की और साथ साथ जो है ब्यूरोक्रेट्स की, आईएएस अधिकारियों की, तमाम लोगों की जांच कर सकता है, वो लोक आयुक्त का कार्यालय अपने एस्टेब्लिशमेंट से लेकर अभी तक खुद प्रश्न चिन्ह है। उस पर बड़ा आरोप है कि उसके यहाँ तमाम जितनी नियुक्तियां हुई हैं वो सब फर्जी हैं, बैकडोर हैं, बिना प्रक्रिया के हैं, बिना नियम कानून के हैं। आर्टिकल के 14 और 16 जो आर्टिकल्स हैं उनका संविधान का और अवमानना है। ये भी तमाम नियुक्तियां चीजें कब हुई हैं। तो थी? उत्तराखंड का जो जुगरान लोकायुक्त साहब, कार्यालय ये है, नियुक्तियां वो कब हुई अपने थी? किस सरकार में? से लेकर आज तक जो है भ्रष्टाचार की पूरी गिरफ्त में है। ये नियुक्तियां किस सरकार में हुई थी ये भी बता दीजिए। अब देखिए, हम किसी को कोसने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हाँ, हाँ। हम उत्तराखंड की भलाई के लिए लोकायुक्त का जो काम है, लोकायुक्त को बात है। सौंपा गया है, जिस मकसद से लोकायुक्त ऑफिस का एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक बात है। समूल भ्रष्टाचार की शिकायतों का संज्ञान लेके कार्रवाई करने के अविकल थपलियाल साहब, इसलिए हम मैं यहाँ आपको बैठे लाइन पर हैं। लेकर आना सरकारों चाहूंगा। को कोसने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम कोसने के लिए नहीं बैठे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सकारात्मकता के साथ चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम उत्तराखंड की जनता को
एक हल दे पाए। अविकल भाई, लेकिन सवाल ये है कि ये जो तमाम गड़बड़ झाले गड़बड़ियां हैं, ये कब हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इन्हें रोका क्यों नहीं गया? अविकल भाई देखिए, जुगरान जी जो इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो तिवारी सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, उस दौरान लोकायुक्त कार्यालय में कई बैकडोर एंट्री हुई और लोगों ने उसके खिलाफ अपना आक्रोश भी दिखाया और सड़कों पे भी उतरे। काफी कुछ समय हुआ था। ठीक है। अब चूंकि हम इस मुद्दे पे नहीं बैठे हैं कि लोकायुक्त कार्यालय में क्या हुआ था, हम इस मुद्दे पे बैठे हैं आज कि जो लोकायुक्त जो सिफारिशें कर रहे हैं, जो शिकायतें उसके पास आई हैं जनता की भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ या भ्रष्ट विधायकों के खिलाफ, हाँ। या और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ, उन सिफारिशों को जब उन्होंने शासन को सौंपा या मुख्यमंत्री को सौंपा या राज्यपाल को सौंपा, तो दोनों सरकारों ने क्या किया? मैं इस मुद्दे पे दोनों सरकारों को एक ही पलड़े पे रखता हूं, चाहे तिवारी गवर्नमेंट रही हो, चाहे खंडूड़ी गवर्नमेंट रही हो, कि कुछ जो शिकायतें होती है लोकायुक्त अपने स्तर से तय कर लेते हैं, जो छोटी मोटी शिकायतें होती है। लेकिन जहां पे बड़े मगरमच्छों का सवाल आता है, जहां पे बड़ी मछलियों का सवाल आता है, उनसे जुड़े मामलों में उसके हाथ पैर बन जाते हैं। उत्तराखंड का लोकायुक्त कोई कर्नाटका की तरह, संतोष हेगड़े की तरह नहीं है कि सब कुछ येदियुरप्पा सबको झेला दे सब कुछ। यहाँ तो राजनीतिक पूरी पॉलिटिकल नियुक्ति है, तो वो जानते हैं कि जिसने उन्हें बैठाया उसके प्रति भी उसका कुछ हक है। धस्माना साहब, सवाल ये उठता है, धस्माना साहब नमक कहाँ अदा किया जा रहा है क्या? नहीं साहब, मैं तो एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बेहतर ये होगा कि हम जो लोकायुक्त की भूमिका है और जो लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र हैं, लोकायुक्त कितना प्रभावी है, लोकायुक्त की संस्तुतियों पर कार्रवाई कितनी हुई है, मैं समझता हूं इस पर बहस की जाए तो बहुत बेहतर होगा। और लोकायुक्त आज की तारीख में रिकमेंडेटरी एक प्लेटफॉर्म के अलावा कोई उससे ज्यादा बढ़कर के उसकी भूमिका मैं समझता हूं नहीं। वो तो ठीक है। केवल संस्तुति करने का अधिकार लोकायुक्त को है, उस पर आगे कार्रवाई करने का जो शासन सरकार कार्रवाई कितना करती है, इस पे मैं समझता हूं बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी पे बहस कर रहा हूं। साल 2012 की सालाना रिपोर्ट मेरे पास है, मैं इसी पे बहस कर रहा हूं। एक मिनट, यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा। जुगरान भाई ने उत्तराखंड की बात कही, पूरे प्रदेश की, हिंदुस्तान भर के प्रदेशों के आंकड़े सामने रखता हूं जब, तो बहुत दुख के साथ ये कहता हूं कि उत्तराखंड में शिकायतों पर कार्रवाई करने का कोई सिस्टम ही विकसित नहीं होने दिया किसी सरकार ने। सीएजी की शिकायत रद्दी की टोकरी में, पीएसी की संस्तुति रद्दी की टोकरी में, लोकायुक्त की शिकायतें रद्दी की टोकरी में, और आम आदमी लिखे चिट्ठी वो भी रद्दी की टोकरी में। जब इन्हीं की सुनवाई नहीं, तो आम आदमी अगर रुद्रप्रयाग से चिट्ठी डाले मुख्यमंत्री जी को कि राशन कार्ड बनाने का बाबू 10 रुपया मांग रहा, तो उसकी चिट्ठी पर कौन सुनवाई करेगा? सीएजी की रिपोर्ट्स, जिनकी एक सेंसिटिविटी है, जिनकी एक गरिमा है, एक पवित्रता है भारतीय संसदीय जीवन में, उनको भी उत्तराखंड की सरकारों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पीएसी का फंक्शन ही नहीं हो रहा ढंग से, विधानसभा में एक्शन टेकन रिपोर्ट ही नहीं लाती सरकार कि आखिर ये सीएजी की रिपोर्ट पीएससी जाती है, फिर पीएससी पर की रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट आती। उत्तराखंड ने इस चलन को ही नहीं माना। एक्शन ले तभी तो एक्शन टेकन रिपोर्ट देना। अमिताभ जी, सवाल ये भी तो है। 12 वर्षों का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 12 वर्षों का। हर दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां खूब मजे में रह ली और छुटपुट दल भी साथ में सत्ता का आनंद ले लिए। अविकल भाई, दोनों सरकारों ने लोकायुक्त की जो हर साल आने वाली रिपोर्ट है, कभी भी विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के सत्र में नहीं रखी। हाँ। नंबर 1 बात। नंबर 2, अतुल जी, मैं ये बता दूं कि अभी धस्माना जी ने कहा कि लोकायुक्त सिर्फ संस्तुति कर सकता है, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। कुछ गंभीर मुद्दे पर सरकार को उसमें एक्शन करना चाहिए था। इसमें तिवारी जी, खंडूड़ी जी, निशंक जी सभी फेल हुए हैं, कोश्यारी जी सब मिला के, स्वामी जी। एक बात मैं यहां पे बता दूं कि खंडूड़ी गवर्नमेंट में कांग्रेस के 56 घोटालों की जांच के लिए एक आयोग गठित हुआ था। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। आज तक जब सरकार अपने ही गठित आयोग के दोषी अफसरों को नहीं दंडित कर पाई है, तो लोकायुक्त की रिपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। एक तिवारी जी के टाइम पे एक बड़ा घोटाला हुआ था, कोल्ड स्टोरेज घोटाला। दिवाकरण उर्फ बेनी आए थे साउथ इंडिया से, और उनकी बैंक गारंटी उत्तराखंड सरकार ने ली थी करोड़ों रुपए की, एक अननोन आदमी की। और उसका नौकरशाही में इतना रुतबा था कि बड़े बड़े नौकरशाह उसके किचन में जाके मछलियां तलते थे।
और एक दिन वो चूना लगा के गायब हो गया, रास्ता गायब है, पकड़ा नहीं गया हो। जब सरकार अपने ही जांच आयोग बैठा के दोषियों को नहीं पकड़ पा रही है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, ठीक बात है। चाहे अभी कांग्रेस में भवना जी ने बना दिया है, इसका भी वही हसर होगा जो बीजेपी में बना था। ये किसको